आज 8वां रोज़ा रमज़ानुल मुबारक है। दूसरी अज़ीमुश्शान जुम्मतुल मुबारक के दिन 1 रुपए की टॉफ़ियों पर कुरान मजीद की ये सूरत पढ़कर बांट दो। शाम को एक नकाब पोश आएगा, 80 लाख की भी ज़रूरत होगी तो वो देकर चला जाएगा। ये बात इसलिए कि ये आज की जुम्मतुल मुबारक है। इतनी शानदार जुम्मतुल मुबारक है, इतनी मुबारक जुम्मतुल मुबारक है कि इस दिन का हमें इंतज़ार होता है। आपने करना क्या है इस जुम्मतुल मुबारक के दिन कि आपने 10 रुपए की टॉफ़ियाँ लेनी है। वो 5 आ जाएं, 3 आएं, 10 आएं, जितनी भी आ जाएं। अगर इससे कोई ज्यादा की लेना चाहता है तो वो ज्यादा की भी ले सकता है, लेकिन क्योंकि इस महीने में 1 रुपया खर्च करें, एक टॉफी बांटें, तो वो एक टॉफी बांटने का सवाब नहीं बल्कि 700 टॉफियां बांटने का सवाब मिलता है। जब आप 10 रुपए की 10 टॉफियां या 5 टॉफियां 2 रुपए वाली या 1 रुपए वाली जो भी बांटेंगे, तो फिर आप खुद अंदाजा लगाइए कि जितना आपका इखलास होगा 10 से लेकर 700 गुना तक अल्लाह ताला उस बंदे को अजर सवाब अता फरमाता है और एक के बदले उसको 700 गुना तक अता फरमाता है। ये इसलिए कि जब आप इस अमल को इस तरतीब के साथ करते हैं, कुरान करीम की ये सूरत मुबारका पढ़कर इन टॉफियों को बांटते हैं, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से एक ऐसी गैबी मदद आती है कि हर इंसान देखकर हैरान रह जाता है। तो ये अमल आपको हैरान कर देने वाला है, क्योंकि इस अमल के कई करिश्मे बड़े बड़े लोगों ने देखे हैं जो देखकर ताज्जुब में मुब्तला हो जाते हैं कि इतना शानदार अमल हमने अपनी जिंदगी में शायद इससे पहले ना देखा हो। इसलिए मुझे इस जुम्मतुल मुबारक का बड़ी ही बेताबी के साथ इंतजार था। मैं तो इस जुम्मतुल मुबारक में इस अमल को लाजिम करने जा रहा हूँ। आप 10 रुपए की बात करते हैं, मुझे आज 1000 रुपए भी तकसीम करने पड़े तो मैं कर दूंगा। ये इसलिए कि मैं इस जुम्मतुल मुबारक की अजमत को जानता हूँ, मैं इसकी फजीलत को जानता हूँ। ये पहले अशरे की आखिरी और दूसरी जुम्मतुल मुबारक है। इसके बाद दूसरा अशरा शुरू होगा तो फिर उसमें जुम्मतुल मुबारक आएगी। इसी तरह फिर एक तीसरे में जुम्मतुल मुबारक आएगी। इसलिए दोस्तों, ये जुम्मतुल मुबारक जो पहले अशरे की होती है, ये रहमत वाली जुम्मतुल मुबारक होती है। इसमें अल्लाह की रहमत के अनवार व तजल्लियात बरसते हैं। उस बंदे का घर अल्लाह की रहमत से भर जाता है। अल्लाह ताला उसके घर को मालो दौलत से भी भर देता है, क्योंकि इस जुम्मतुल मुबारक में अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में बंदों के आमाल पेश किए जाते हैं। तो जो बंदा चाहता है कि मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हों, तो उनमें अल्लाह की रजा के लिए मैंने ये टॉफियां सदका की हों और अल्लाह ताला मुझे इस सदक़े का अज्र और सिला अता फरमा दे, तो फिर शाम बाद में होती है और सिला और अज्र पहले मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, अब आपने इस जुम्मतुल मुबारक की अजमत और फजीलत के बारे में हर शख्स जानता है कि अल्लाह ताला ने जुम्मतुल मुबारक के अंदर कौन सी अजमत, कौन सी फजीलत रखी है। अब बात करते हैं कि हमने इस अमल को पढ़ना कैसे है। हमने इस सूरत मुबारका को पढ़ना, कौन सी सूरत पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इसकी तरतीब क्या होगी, इसकी तादाद क्या होगी। देखिए, ये अमल अपनी शान के एतबार से, अपनी फजीलत के एतबार से इतना मकाम और इतना दर्जा रखता है कि जैसे जैसे बंदा इसको पढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके लिए तमाम राहें खुलती चली जाती हैं, वैसे वैसे अल्लाह ताला का करम उस पर बरसता चला जाता है। क्योंकि जब आपने रब की बारगाह से रहमत का सवाल किया, अल्लाह से फजल का सवाल किया, तो अल्लाह का फजल भी मिल जाता है, उसकी रहमत भी मिल जाती है। अब अल्लाह का फजल है क्या? अक्सर लोगों को इस बात के बारे में नहीं पता होता कि अल्लाह का फजल असल में है क्या। तो जिसको ये पता चल जाता है अल्लाह का फजल हकीकत में ये है, जैसे सूरतुल जुमा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि असल जो अल्लाह का फजल है, तुम अल्लाह का फजल तलाश करो। तो जब जुमा की नमाज हो जाए तो उसके बाद तुम अल्लाह ताला के जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह तबारक व ताला का फजल तलाश करो, यानी रिज्क की तलाश में निकल जाओ। तो रिज्क ही अल्लाह का फजल है। इसलिए फिर उस बंदे पर अल्लाह ताला का फजल बरसता है, उस पर रिज्क की बारिश होती है। अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो अब दोस्तों, आपने इसी तरतीब के साथ इस सूरत मुबारका को पढ़ना होगा। अमल का आगाज इस तरह करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ 8 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। 8 मरतबा आप दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। देखिए, इस्लाम में हर दिन और रात अल्लाह ताला की नेमत है। देखिए, इस्लाम में हर दिन और रात अल्लाह ताला की नेमत है, मगर बाज़ अय्याम को अल्लाह ताला ने खुसूसी बरकत और फजीलत अता की है। जैसे जुम्मतुल मुबारक का दिन इन बाबरकत दिनों में शुमार होता है, तो इसलिए ये दिन जुम्मा की मुबारक सात की तैयारी का दिन है, रहमतों के नुज़ूल का दिन है, आमाल की पेशी का दिन है। अहले इल्म ने लिखा है कि इसमें नेकियों का एहतिमाम करना चाहिए, दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, सदका देना बहुत ही बाइसे अज्र है। ये बात मैं नहीं कह रहा, अल्लाह वालों ने ये बात कही है। उन्होंने ये बात लिखी है कि इसमें सदका देना इतना मुबारक है, क्योंकि ये 10 रुपए का आप सदका दे रहे हैं, ये जो टाफियां बांट रहे हैं, और इस महीने में सदका करना पता है कितना अज्र रखता है। क्योंकि देखिए, जुम्मतुल मुबारक को अरबी में यौमुल जुमुआ कहते हैं।
हैं। इस्लामी रिवायात में इस दिन की अहमियत के चंद बड़े पहलू हैं। इस दिन अल्लाह की बारगाह में बंदे के तमाम आमाल पेश किए जाते हैं। ये जुम्मा की तैयारी का दिन है। इस दिन नफल इबादत का खास अजर है। इसमें दुरूद पाक पढ़ना मुस्तहब है। सिला रहमी और सदका की तरगीब मिलती है इस दिन में। देखिए, हदीस पाक से हासिल होने वाले नुकात जो हैं वो ये हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे को पसंद फरमाता है जो बंदा इस दिन में रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला की बारगाह में ये सूरत पढ़ता है और ये सदका करता है। तो अब इसी तरतीब के साथ दोस्तों आपने दुरूद पाक पढ़ना है जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया। तो 2 दिन होते हैं। देखिए, एक साल में एक दिन आता है जैसे शब्बे बारात का दिन होता है जिसमें आमाल पेश किए जाते हैं। एक दिन ये जुम्मतुल मुबारक का दिन होता है हफ्ते के अंदर जिसमें आमाल पेश किए जाते हैं, क्योंकि आम दिनों में भी इस दिन का रोज़ा रखना सुन्नत मुबारका है। इसी तरह नेक आमाल का एहतिमाम करने के हवाले से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी बयान मौजूद है। देखिए, जुम्मतुल मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस दिन बंदे के आमाल जब अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं तो बंदा अपने आमाल को संवारे, गुनाहों से तौबा करे, दिल की सफाई करे, लोगों के हक का खास ख्याल रखे, यानी उनके हुकूक अदा करे, किसी को जुबान से हाथ से किसी भी तरह तकलीफ ना पहुंचाए। देखिए, ये जुम्मतुल मुबारक का दिन है। इसमें गुस्ल करें, अच्छे कपड़े पहने। इसमें जैसे मैंने कहा है तौबा, दिलों की सफाई, ये तमाम मामलात करने चाहिए। तो जब आप पूरे दिन में किसी भी वक्त बावजू होकर साफ सुथरी जगह पर बैठकर और कहीं भी बैठकर आप दुकान से बच्चे के हाथ या खुद ये 10 रुपए की टाफियां मंगवाएं। खवातीन घर में टाफियों के अलावा किसी और चीज पर भी ये अमल कर सकती हैं जो बांटने वाली हो। चाहे बिस्कुटों पर भी आप ये अमल कर सकते हैं, टाफियों पर भी कर सकते हैं, खजूरों पर भी कर सकते हैं। तो आपने अगर इस अमल को करना है तो आपने कोशिश करनी है कि छोटे बच्चे जिनका रोजा नहीं होता उनमें तकसीम करनी है। तो कोशिश करें इफ्तारी से पहले कर दें। अगर इफ्तारी के बाद भी करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर आपको इसका अज्र और सिला उसी दिन अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दिन की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया। उलमा ने भी लिखा है कि इस दिन अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, मुश्किलात हल होती हैं, दिल को इत्मीनान मिल जाता है, दरजात बुलंद होते हैं। तो अब आप दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। अगर किसी को ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह याद नहीं, हालांकि अक्सर को याद होता है, माओं को, बहनों को, घर में सबको याद होता है, लेकिन आपने पढ़ना कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। यानी आप जो दुरूद इब्राहीम है उसको अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, लेकिन उसकी तादाद में कमी बेशी ना करें। तो इसीलिए अब आपने दोस्तों इस तरतीब के साथ कि जब दुरूद पाक पढ़ना है उसके बाद आपने अल्लाह ताला की वो शान, वो अजमत को बयान करना है जो अल्लाह ताला की इतनी मुबारक शान है, इतनी अजमत वाली शान है कि जिसके पढ़ते ही अल्लाह ताला की रहमतें बरसने लग जाती हैं। जैसे इसके मुतालिक चंद एक वाकयात हैं। एक बुजुर्ग हर जुम्मतुल मुबारक को सदका दिया करते थे। कुछ अरसे बाद उनके कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि वो खुद हैरान हो गए। तो इसलिए सदका कभी जाया नहीं जाता। एक शख्स पीर और जुम्मतुल मुबारक के रोजे की पाबंदी करता था। ख्वाब में खुशखबरी देखी कि उसके गुनाह माफ हो गए हैं। रोजा रूह को पाक कर देता है। एक खातून हर जुम्मतुल मुबारक दुरूद पाक की कसरत किया करती थी। उसकी बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल हो गईं। हर दुआ उसकी कबूल हो जाती थी। वो मशहूर हो गई कि ये औरत मुस्तजाबुद दावा है, यानी इसकी हर दुआ कबूल होती है। अब आपने पढ़ना कुछ इस तरह है कि अल्लाहुस समदु, अल्लाहुस समदु, अल्लाहुस समदु। आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उसके बाद आपने कुरान करीम की इस आयत मुकद्दसा को पढ़ना है। तो इसलिए इसमें आमाल संवार लो, दिल साफ कर लो, हुकूक अदा कर लो, तौबा कर लो, जुम्मा की तैयारी कर लो। इसलिए दोस्तों इसके मुख्तलिफ वाकयात हैं, कई इसके वाकयात हैं। इसलिए जितने भी इसके वाकयात, इसकी अजमत और शान को बयान किया जाए हम बयान नहीं कर सकते। इसकी शान उससे वरा उल वरा है। अब मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद मजीद आगे अमल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये अमल अपनी शान और ताकत के एतबार से इस अमल का कोई और सानी नहीं है। एक शख्स हर जुम्मतुल मुबारक को यतीम बच्चों को खाना खिलाता था। कुछ अरसे के बाद उसका रुका हुआ कारोबार अचानक चल पड़ा, यानी कि इस दिन में कोई भी नेकी जो है वो जाया नहीं जाती, चाहे वो 5 रुपए की है, 10 रुपए की है, 100 रुपए की है, 1000 रुपए की है, 5 लाख रुपए की है, उसकी कोई नेकी जाया नहीं जाती। इसलिए हैरत अंगेज बरकत लाएगा ये दिन। एक बुजुर्ग जुम्मतुल मुबारक की शाम को कुरान खानी करके उसका सवाब पहुंचाया करते थे। उनके शागिर्दों ने देखा कि उनके चेहरे पर हमेशा नूर रहता था, जो भी देखता था उनका दीवाना हो जाता था। यानी इसके जरिए नूरानियत भी आती है, तस्खीर खल्क नसीब होती है, यानी लोग उस बंदे से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाते हैं। एक ताजिर का भी वाकया मिलता है इसी दिन में। इसी तरह एक तालिबे इल्म ने जुम्मतुल मुबारक को नवाफिल पढ़ने की आदत डाली, तो इम्तिहान में गैर मुतवक्के तौर पर उसे कामयाबी मिली। यानी जहां वो कदम रखता कामयाबी पहले हाथ बांधे उसके लिए खड़ी होती थी। इसलिए दोस्तों रिश्तेदारों को फोन करके हाल पूछते थे कि ये कहां से ये मकाम मिला है, ये कैसे मामलात तुम्हारे बदले हैं, ये कैसे तुम्हारे हालात बदले हैं। इसलिए दोस्तों फिर मानना पड़ेगा कि ये जो कलाम है और जो आज का दिन है जुम्मतुल मुबारक का,
ये अज़मतों और फजीलतों के एतबार से इस दिन का कोई और दिन सानी नहीं है। अब आपने आगे पढ़ना क्या है, इस बात को जरा समझिएगा, क्योंकि अमल अब इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगा है। और क्योंकि मैं आपको बिल्कुल तमहीदी कलिमात, आखिरी कलिमात बताने लगा हूँ, यानी पहले तमहीदी कलिमात मैंने आपको बताए। अब ये जो मैंने तस्बीह आपके सामने जिक्र की है, इस तस्बीह को आपने कितनी बार पढ़ना है। असल बात यह है कि जब इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो इसके बाद और भी तस्बीहात हैं जो आपने पढ़नी होंगी। ये चंद तरह की तस्बीहात को जब हम इकट्ठा पढ़ते हैं आज के दिन, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बरकतें ही बरकतें, रहमतें ही रहमतें, अल्लाह का फजल ही फजल, फिर अल्लाह का करम ही करम मिलने लग जाता है। अब दोस्तों आपने ये कलिमात पढ़ने हैं, क्योंकि अब जैसे ही इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो वहीं से अल्लाह ताला की मदद मिलना शुरू हो जाएगी। अब इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 70 बार पढ़ना है। तो ये तादाद चाहे आप अपने हाथ की उंगलियों पर पूरी करें या तस्बीह के दानों पर करें, कहते हैं इसके जरिए बंदे की 70 हाजतें पूरी हो जाती हैं। अब हर एक बंदे की मुख्तलिफ हाजतें होती हैं, तो इसके जरिए 70 हाजतें पूरी कराना चाहता है, क्योंकि ये उस सूरत की आयत मुकद्दसा है जिसके अंदर अल्लाह ताला की वहदानियत है, जिसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ है, जिसके अंदर अल्लाह ताला का तारुफ है। तो कहते हैं ये क्योंकि लफ्ज़ों के एतबार से ये इतने जामे अल्फाज हैं कि इसमें अल्लाह ताला की बेनियाजी है, कामिल कुदरत है, बंदों की मुकम्मल हाजत रवाई को बयान किया गया है। इसलिए ये तौहीद की रूह को वाज़ेह करती है, ये मरकज़ी पैगाम है। इसलिए जो शख्स इसके मानी को समझ कर पढ़ता है, तवक्कुल मजबूत, दिल मुतमईन, ईमान पुख्ता होता है, क्योंकि अल्लाह वो ज़ात जो माबूदे बरहक है, अस्समदू वो ज़ात जो बेनियाज है और सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। जो आज रब्बुल कायनात को इस तरह याद करेगा, इस तरह पुकारेगा, अल्लाह ताला उसको भी फिर किसी का मोहताज नहीं होने देगा। ये आयत मुकद्दसा अल्लाह की शान बेनियाजी को बयान करती है, तौहीद की बुनियाद मजबूत करती है। उलमा फरमाते हैं जो भी हाजत हो, छोटी हो बड़ी हो, बस इसको पढ़ने की देर है, तमाम हाजतें बंदे की पूरी हो जाती हैं, हमेशा। इसका मतलब ये है कि हमेशा बाकी रहने वाला, जो ना खाता है ना पीता है, जो सबसे बुलंद तर है, इसलिए जिसकी तरफ लोग सब रुजू करते हैं। ये सारे मानी मिलकर अल्लाह की कामिल अजमत जाहिर करते हैं। इसलिए तौहीद मजबूत होती है, अल्लाह पर भरोसा बढ़ता है, दिल दुनिया से बेनियाज हो जाता है, उसका दिल अल्लाह के साथ लग जाता है। अल्लाह के जिक्र में वो बंदा हमेशा मुस्तगरिक रहता है, अल्लाह ताला के जिक्र में हमेशा वो बंदा खो जाता है और हमेशा वही शख्स कामयाबी पाता है। फिर वो जो दुआ करता है अपने हक में करे, अपने घर वालों के हक में करे, जिसके लिए वो दुआ करता है रब्बुल कायनात उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है, क्योंकि इससे दिल को सुकून मिलेगा, खौफ तुम्हारा कम हो जाएगा, मुश्किलें तुम्हारी आसान हो जाएंगी, क्योंकि रिज्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। जिसने अपने दिल में ये कस्त कर लिया, ये इरादा कर लिया, ये यकीन कर लिया कि मेरा रब ही रिज्क देने वाला है, वो उसको फिर इतना रब रिज्क अता करता है कि कोई मोहताजी उसको बाकी नहीं रहती, क्योंकि बंदों के हाथ में कुछ नहीं है। आप जो लोगों के आगे हाथ फैलाते होते हैं वो समझ ले मेरी बात, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग लोगों के सहारे चलते हैं वो हमेशा नाकाम होते हैं। जिसने कहा कि बस मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है, तो वो बंदा हमेशा कामयाब होता है। अब आपने कुरान करीम की सूरत मुबारका पढ़नी है, और ये सूरत मुबारका की सिर्फ 3 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। देखिए ये सूरत भी हमें बहुत कुछ सिखा रही है, क्योंकि जिस बंदे के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं, बार बार उसको परेशान कर रहे हैं, बार बार जलीलो रुस्वा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बंदा हमेशा अपना यकीन अल्लाह पर रखकर इस अमल को पढ़ने वाला है, तो हमेशा उसके मुकद्दर में कामयाबी है। आज के बाद फिर कोई दुश्मन उसका बाकी नहीं रहेगा। जो दुश्मनी करने की कोशिश करेगा वो खुद ही नुकसान उठाएगा, लेकिन इस बंदे का एक बाल भी बेगा नहीं कर सकेगा। इसलिए ये यकीन रिज्क में बरकत का सबब बनेगा। देखिएगा ये कामयाबी का राज है। दुनिया की लालच तुम्हारे दिल से निकल जाएगी, तुम्हारे दिल में कनात पैदा होगी, हसद कम हो जाएगा, दिल तुम्हारा मजबूत होगा, वसवसे तुम्हारे खत्म होंगे, अल्लाह से गहरा ताल्लुक पैदा होगा। और जो बंदा जिसका ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो गया वो तो दुनिया का बेहतरीन इंसान है, क्योंकि बुजुर्गाने दीन ने इसके बारे में मुश्किलों के मुख्तलिफ वज़ाइफ बताए हैं। फरमाते हैं कि जितनी मर्जी सख्त परेशानी हो, जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल हो, जितनी बड़ी मर्जी हाजत हो, बस इसको पढ़ने की देर है, अल्लाह ताला हर एक हाजत को पूरा फरमा देता है, हर परेशानी को भी दूर कर देता है। देखिए
اس کے ذریعے ہمیں توحید سمجھ آتی ہے، اللہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، مانگنے کا صحیح طریقہ اور سلیقہ آ جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی صفت سمدیت کو یاد کر کے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا میں عاجزی اور یقین بڑھ جاتا ہے، جو قبولیت کے اسباب میں سے ہے، اس لیے کہ ہمیں یہی چیز یاد دلاتی ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، اسی کی طرف ہم سب نے لوٹنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں یہ یقین دلا رہی ہوتی ہیں کہ جب آپ کا یہ یقین بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے ایسی راہیں کھولے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ علماء کے مطابق یہ پڑھنے سے روحانی طور پر بندہ فٹ ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی فٹ ہو جاتا ہے، چہرے پر نورانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، مال و دولت تو ملتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسد ختم ہو جاتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام نبی، تمام رسول ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے رہے، اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے، تو جو بندے کو توحید، توکل، صبر، قناعت کا درس دے، جو شخص اسے سمجھ کر پڑھے، دل میں بیٹھائے، اللہ اس کے دل کو سکون، زندگی میں برکت، کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اب جب آپ نے قرآن کریم کی سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے تو آپ کو اس کے پڑھنے پر یعنی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس سورت مبارکہ کی جو تعداد ہے، دیکھیے اب پہلی تعداد سے یہ تعداد مختلف ہے، اس کے بعد جو بتاؤں گا وہ تعداد بھی مختلف ہوگی، کیونکہ اب آپ نے اس سورت مبارکہ کو یوں نہیں پڑھنا، اس کو آپ نے سیدھا ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر پڑھنا ہے، یعنی اپنا ہاتھ سر کے اوپر رکھیں اور آپ جو ہیں وہ آنکھیں بند کر لیں، تصور اپنے مقصد کا جمائیں کہ میرا یہ مقصد ہے۔ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ اتنا ہی مقدر والا ہوگا، اس لیے اس کے گرد رحمت کے فرشتے حلقہ بنا لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا، دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، بند راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار میں خوشحالیاں، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس پر رحمت نازل کر دیتا ہے، اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو بسم اللہ ہر بار پڑھنی ہے سورت کے ساتھ، اس کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو تسبیح ہے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذکر جیسے مختلف دن، مختلف راتیں، مختلف لمحات بنائے ہیں، ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح کچھ اذکار ایسے ہیں جن کو باقی ذکر و اذکار پر فضیلت ہے، جیسے کچھ صورتیں ایسی ہیں قرآن کریم کی جن کو باقی صورتوں پر فضیلت ہے۔ کسی صورت کو قرآن کا دل کہا گیا، کسی کو قرآن کی دلہن کہا گیا، کسی کو قرآن کی روح کہا گیا۔ اسی طرح جس طرح قرآن مجید کی صورتوں کی مختلف شان اور عظمت ہے، اسی طرح اس ماہ رمضان المبارک کی دوسری جمعۃ المبارک کی بھی مختلف شان اور عظمت اور فضیلت ہے۔ اس لیے دوستو جب آپ یہ عمل کرتے ہیں، الحمدللہ شیطانی اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں، نحوست ختم ہو جاتی ہے جو زندگی میں آتی ہے۔ اکثر ہم پر جو وبال آتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس دن میں توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، اب جو آگے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، اس کے لیے آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کا یقین مزید پختہ ہوگا اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ تو ہماری جمعے کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں، شیئر کیا کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کے عمل کی ضرورت ہو تو آپ ضرور بتایا کریں، انشاءاللہ آپ کی ضرور رہنمائی کی جائے گی۔ اب کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے پڑھے ہیں، یہ اللہ والوں نے پڑھے، اللہ کے رسولوں نے پڑھے ہیں۔ جب آپ اس سورت مبارکہ کو 11 بار پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں، آنکھیں بند کر کے، اس کے بعد یہ کلمات آپ نے آنکھیں کھول کر پڑھنے ہیں۔ صرف سورت مبارکہ کو ہی آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، باقی معمول کے مطابق جیسے ہم کچھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ پورے عمل کے دوران آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا۔ اب جو میں یہ آیت مقدسہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے۔ یہ مسلمانوں کو دکھاتی ہے کہ اللہ ہی سب کے لیے کافی ہے، اللہ ہی سب کو کافی ہے، خواہ حالات تمہارے کیسے بھی ہوں، چاہے تمہاری زندگی کیسی ہی مشکل کا شکار ہو جائے، کیونکہ جب بندہ کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو پھر اس بندے کو دنیا میں پھر کوئی بندہ جو ہے وہ میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی اس کی طرف انگلی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر اس کا محافظ، اس کا مددگار اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہترین کارساز اور تمہارا نگہبان وہ ہے، اس لیے بندہ اللہ پر مکمل اعتماد رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس لیے دل خوف سے پاک ہو جاتا ہے، پریشانی
परेशानी कम हो जाती है, अल्लाह की मदद बंदे को महसूस होने लग जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से फ़िरौन के मुकाबले में मदद मांगी, अल्लाह ताला ने मदद अता की, फ़तह अता की, फ़िरौन को लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदद मांगी, यही कहा था कि मालिक तू मुझे काफ़ी है, मुझे किसी की तलब नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा हम मदद करते हैं, फरमाया कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, बस मेरे लिए मेरा रब ही काफ़ी है। तो जब ये दुआ हम पढ़ते हैं तो इससे अल्लाह तबारक व तआला फिर बंदे की मदद फरमाता है। कहते हैं अचानक गैब से मदद हो जाना, अचानक आपकी ज़िंदगी का रुख बदल जाना, अचानक आपके मामलात बदल जाना, अचानक कोई फैसला आपके हक में नहीं हो रहा था, वो फैसले आपके हक में होना शुरू हो जाना, ज़िंदगी के मसाइल में आसानी आ जाना, बंदा खुद पर भरोसा कम करता है, अल्लाह पर एतमाद ज़्यादा होता है, दिल इत्मीनान हासिल कर लेता है। इसलिए ये दुआ फरिश्तों की दुआ है। अल्लाह के फरिश्ते जब कोई बंदा ये पढ़ता है उसके लिए दुआ भी करते हैं, उसके इर्द गिर्द नूर का हल्का बना देते हैं, रहमत का हल्का बन जाता है। अब उस बंदे को फिर कौन नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दुश्मन या ताकतवर जितना भी कोई आपके खिलाफ है, ताकतवर है, वो आपका बाल भी बेगा नहीं कर सकेगा, क्योंकि रब की मदद तुम्हारे साथ होगी। इसलिए माली परेशानी हो, बीमारी हो, ये इबारत सबके लिए बेहतरीन सहारा है। इसलिए सब्र इस्तकामत का पहाड़ बन जाओगे। इसके साथ जुड़े हुए वाक़यात सहाबाए कराम, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जंग में दुश्मन पर कुदरती मसाइब में जिक्र किया, अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमा दी। अब ये कलिमात आपने पढ़ने हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। तो दोस्तों ये कितना आसान सा अमल है। अब जब आपने इसको पढ़ना है उसके बाद दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने दुआ करनी है, दुआ के बाद अब आपने ये टॉफ़ियाँ सदका कर देनी है, बांट देनी है। अब दुआ में आपने ये चीज़ लाजिम जहन में रखनी है कि जब आपने दुआ करनी है तो दुआ के अंदर आपने या अरहमर राहिमीन के अल्फाज से कहना है, या अरहमर राहिमीन मेरी फला हाजत को पूरा फरमा, या अरहमर राहिमीन मेरे इतने पैसों की मुझे ज़रूरत है, मेरी मदद फरमा। तो रब्बुल कायनात की रहमत और रब्बुल कायनात की मदद तुम्हारे करीब आ जाएगी और अल्लाह की रहमत और अल्लाह ताला का करम तुम पर बरसने लग जाएगा। तौबा मायूसी का नहीं बल्कि उम्मीद, रहमत और बख्शिश का पैगाम देती है। तो इसके ज़रिए गुनाहों की बख्शिश भी हो जाती है, बंदे को गुनाहों से नफरत भी हो जाती है, दिल से निदामत करे, आइंदा ना करने का पक्का अहद करे। तो 3 मरतबा दुआ आपने उन अल्फाज के साथ मांगनी है ताकि आपकी हर दुआ कबूल हो, आपकी हर हाजत पूरी हो, आपकी हर मुश्किल आसान हो। अब इन कलिमात को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपने 21 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने हाथों पर दम करके पूरे वजूद पर फेर लेना है। फिर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी।